क्या पता आपके सद्गुरु को आपका सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल कर दे। तुझे क्या सुनाऊं मेरे सतगुरु, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर कभी आपका दिल बिना वजह ही बेचैन हो जाए तो जान लेना कि आपकी रूह सद्गुरु का जिक्र मांग रही है। दुनिया की मोहब्बत से सद्गुरु नहीं मिला करते, लेकिन सद्गुरु की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाते हैं। सारी दुनिया के लोग हमें अपने फायदे के लिए चाहते हैं, बस एक सद्गुरु ही है जो हमें हमारे फायदे के लिए ही चाहता है। जब इंसान अपने ईश्वर पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरा करने वाला नहीं है, तो वो ईश्वर अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो अपनी बातें अपने प्रभु से करना चाहता है। दौलतमंद की आजीजी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत भगवान को बहुत पसंद है। हे मेरे प्रभु, मुझे बेहतरीन शख्स बना जो मैं औरों के भी काम आ सकूं। प्रभु वो बादशाह है जो मांगने पर खुश होता है और ना मांगने पर नाराज होता है। सद्गुरु है ना, वो थाम भी लेंगे और संभाल भी लेंगे। उस सद्गुरु से मांग कर तो देखो, वो किसी को रुसवा नहीं करता। यदि प्रभु हमेशा आपके दिमाग में है तो दया और करुणा आपके दिल में हमेशा रहेंगी। हे मेरे सतगुरु, मुझे इस तरह से अपनी मोहब्बत में मशरूफ कर दे कि तेरा शुक्राना किए बिना मुझे नींद ना आए। जिन घरों में सुबह शाम सद्गुरु का जिक्र होता है, उनके घर देवी देवताओं के लिए भी यूं चमकते हैं जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। 5 नियम अदा कीजिए और गुनाहों से दूर रहेंगे। बेशक सद्गुरु आपकी हर परेशानी दूर करेंगे। जिन घरों में मेरे सतगुरु के 5 नियम अदा होते हैं, वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। किताबें तो सिर्फ इल्म देती हैं, हिदायत तो मेरे सतगुरु देते हैं। सतगुरु किसी इंसान का उसकी ताकत से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेते। वो सतगुरु उन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं जिनके पास धैर्य है। सतगुरु के वचनों की खूबसूरती यही है कि आप उनके वचनों को बदल नहीं सकते, लेकिन उनके वचन आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। अपनी रूह को पवित्र करना चाहते हो तो भजन अभ्यास जरूर किया करो। 5 नियमों को पूरा करने के बाद मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। सतगुरु के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। कोई कितना भी गुनहगार क्यों न हो, ईश्वर उसके लिए दुआ और रिज़्क का रास्ता कभी नहीं बंद करता। नाम का सुमरन करते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है। सतगुरु के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम सतगुरु के इतने करीब हो जाओ कि जब भी प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत कबूल हो। जलील न करो किसी गरीब को, वो भीख लेने नहीं हमें दुआ देने आते हैं। प्रार्थनाएं करें फिर सब्र करें,
प्रार्थनाएं करे फिर सब्र करे, फिर प्रार्थनाएं करे फिर सब्र करे। वो सुन रहा है, वो देख भी रहा है, वो आपके साथ है, यकीन करें। प्रार्थना कोई भी रद्द नहीं होती, बस इंसान में सब्र होना चाहिए। एक ही अर्जी है मेरे सतगुरु से, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी प्रार्थनाओं को कबूल होने नहीं देते। जब कभी भी आप बगैर किसी वजह से खुश हो रहे हो तो समझ जाओ कि दुनिया में कोई ऐसा जरूर है जो आपको खुश रखने की दुआ मांग रहा है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुसीबतों का रुख बदल सकती हैं। जब भी मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं, अपने सद्गुरु की शान देखकर मांगो। अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छे नसीब की दुआ करें। बेशक दुआ में वो ताकत है जो नसीब बदल देती है। आंसू भी है आंखों में, दुआएं भी है लब पर। बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते? बेशक अच्छा वक्त सब्र मांगता है। भक्ति करने का सबसे बेहतरीन वक्त जवानी है। 5 नियम छोटा सा अमल और फायदा बेशुमार है। बेशक मेरा सद्गुरु मेरी सोच से भी ज्यादा मेहरबान है। फर्श वाले दिल तोड़ते हैं, अर्श वाला दिल जोड़ता है। फजूल बातों से तो 5 नियमों की पालना अच्छी। इंसान खूबसूरत कपड़ों से नहीं, भजन सिमरन से खूबसूरत बनता है। सब्र रख, तेरा यही सब्र तुझे सद्गुरु तक पहुंचाएगा। उठो गुरमुखों उठो, सद्गुरु तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं। मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं क्योंकि मेरे साथ सद्गुरु है। जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा सद्गुरु सुनता है। जिंदगी खूबसूरत चीजों से नहीं बनती, सद्गुरु के पीछे चलने से बनती है। मोहब्बत सद्गुरु से हो तो सुकून देती है। ना खौफ जुदाई का, न डर बेवफाई का। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर जुबान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। वो इश्क मोहब्बत मुझे भी सिखा मेरे सतगुरु, जिस मोहब्बत में सिर्फ तू मिले मुझको। ना इश्क में ना प्यार में, जो मजा और सुकून है 5 नियमों में। नफरत की वादियों में मैं जी रहा हूं कब से, तू नजरें करम कर मेरे सतगुरु, मैं इश्क तुझसे कर लूं। सतगुरु के पास तुम्हारे हर मसले का हल मौजूद है। तुम कहकर तो देखो, जहां इश्क की बात आती है वहां तो सिर्फ मेरा सतगुरु ही सतगुरु आता है। अपने प्रभु से ना उम्मीद कैसे हो जाऊं, ये हुनर नहीं मुझ में। करो भजन सिमरन, अभी भी वक्त है, फिर मत कहना हिसाब बड़ा सख्त है। मैं मांगता रहता हूं, वो नवाजता रहता है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो,
वक्त एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। शौक है वफा न सही, खौफ है गुरु तो रख। जब कोई भी तुमको अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुमको अमानत देता है, उसमें कभी खयानत न करना। अगर किसी का एक आंसू भी तुम्हारी वजह से गिर गया तो याद रखना उसी दिन से तुम उसके कर्जदार बन गए हो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और सच्चे गुरमुख को तकलीफ से। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, मगर बहुत कम ही लोग उसे संभाल पाते हैं। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम्हें गुस्सा आ जाए तो समझ जाओ कि तुम वाकई में बुरे हो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। याद रहे, किसी भी मजदूर को उसका मेहनताना उसके पसीने के सूखने से पहले दे दे। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फिजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। किसी ने आपसे पूछा कि भगवान की भक्ति बेहतर है या पैसा? आपने फरमाया भगवान की भक्ति, क्योंकि पैसे की हिफाजत आपको करनी पड़ती है और भक्ति आपकी हिफाजत करती है। शर्मिंदगी होती है जब सोचता हूं कि मेरे सतगुरु को भजन सिमरन का क्या हिसाब दूंगा। कभी कभी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो सतगुरु आपके हालात इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो आपका दिल बदलना चाहता है। प्रभु से पूछा गया कि इंसान कब बुरा बनता है? प्रभु ने फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि सतगुरु को पसंद आ जाओ। बंदों की पसंद तो रोज ही बदल जाती है। सतगुरु ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो अब तक ना हासिल था। बहुत मजबूत हूं मैं, यह दुनिया जानती है। बहुत कमजोर हूं मैं, यह मेरा सतगुरु जानता है। जिनकी ख्वाहिशें कम होती है वो सतगुरु के ज़्यादा करीब होते हैं। जो सतगुरु की राह पर खर्च करने में कंजूसी करता है वह असल में अपने साथ ही कंजूसी करता है। बेकसूर पर इल्जाम आसमान के बोझ से भी ज़्यादा भारी होता है। आंसू भी है आंखों में, दुआएं भी है लब पर। बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते? बेशक अच्छा वक्त सब्र मांगता है। भक्ति करने का सबसे बेहतरीन वक्त जवानी है। 5 नियम छोटा सा अमल और फायदा बेशुमार है। बेशक मेरा सतगुरु मेरी सोच से भी ज्यादा मेहरबान है। कोई कितना भी गुनहगार क्यों न हो, ईश्वर उसके लिए दुआ और रिज़्क का रास्ता कभी नहीं बंद करता। नाम का सुमरन करते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है। सतगुरु के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम सतगुरु के इतने करीब हो जाओ कि जब भी प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना
तुरंत कबूल हो।